ओम शांति। ओम मंडली नाम से बाबा का सत्संग प्रारंभ हुआ। संख्या बढ़ने लगी। बाबा ने अपने घर में ही शुरू किया था। संख्या बढ़ते बढ़ते 150, 200 हो गई। बाबा ने दूसरा मकान लिया, वहाँ बड़ा आंगन था। सत्संग प्रारंभ हुआ। 400, 500 बढ़ गए और बाबा का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि जिसको बाबा दृष्टि देते थे उसको अलौकिक अनुभव होते थे। हमने कहा कि ओम की ध्वनि से अनेक छोटे बच्चे, बड़े, युवक, माताएं, कन्याएं ध्यान मगन होने लगी, जो बहुत बड़ी स्थिति मानी जाती है। निसंकल्प समाधि लगने लगी लोगों की, और जिसकी जिस देवी देवता में भावना थी वो उनके सामने प्रकट होने लगे। तो धूम मच गई। ये वो समय था जबकि सिंध में विशेष, ऐसे तो सारे संसार में ही विषय विकारों की अग्नि जली हुई थी। नारी का सम्मान बहुत कम हो गया था। उन्हें पढ़ने लिखने से भी प्राय वंचित ही रखा जाता था। उन्हें केवल गृहिणी बनाकर घर का कामकाज करने की ही अनुमति थी। पर्दा करती थी सभी बहनें, माताएं। तो एक तरह से पुरुष प्रधान समाज में नारी काफी पिछड़ती चली जा रही थी, और अनेक पुरुष हमारी माताओं बहनों को कष्ट भी बहुत देते थे। किसी बात पर उनसे मारपीट करना, उन्हें परेशान करना। आप कहेंगे ये तो आज भी हो रहा है, लेकिन वहाँ तभी बहुत ज़्यादा हो चुका था। और सिंधी समाज, जो व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं और धन के प्रति उनका लगाव झुकाव ज़्यादा ही होता है, तो जब उन्होंने देखा कि उनके घर से बच्चे, उनकी पत्नियां सत्संग में जा रही हैं, पहले देखा उनका जीवन सुधर रहा है। पुरुष भी बहुत सारे आ रहे थे, जवान लड़के आ रहे थे, सबका जीवन बदलता जा रहा था, क्योंकि बाबा श्रीमद् भगवत गीता की सभी बातों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो पवित्रता का पाठ बाबा ने सिखाया, क्योंकि शिव बाबा को संसार को पावन करना था। उन्हें उन महान आत्माओं की जरूरत थी जो पवित्र बन सकें, और ये वो मनुष्य आत्माएं थी जो सतयुग से लेकर चली आ रही थी। आपने भागवत में एक बात सुनी होगी कि श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों को आवाज आई बांसुरी से, आ जाओ मैं आ गया हूँ, आ जाओ मैं आ गया हूँ। और गोपियां भाग आई, रास मंडल रचा दिया गया। भगवान ने भी महावाक्य शुरू किए, ओम की ध्वनि लगवाई, तो अनेक देवकुल की आत्माओं को आकर्षण हो गया। चलो, साक्षात्कार होने लगे। दादा के तन में शिव बाबा आने लगे थे, तो आवाज आने लगी, मैं दादा के तन में आ रहा हूँ, तुम्हें सत्य ज्ञान देने के लिए आ जाओ। और बहुत सारे लोग आने लगे। पवित्रता का पाठ प्रारंभ हुआ तो एक बहुत बड़ी क्रांति जैसी हो गई। अनेक लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन ये कार्य शिव बाबा कर रहे थे। शिव बाबा ने उनको नाम दे दिया प्रजापिता ब्रह्मा, और उन्हें आदेश दिया, तुम्हारे द्वारा मुझे युग बदलना है, इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे हवाले कर दो, अपना सर्वस्व समर्पित कर दो। मुझे याद दिलाया, तुम कहते थे भक्ति में, हे प्रभु जब आप आओगे हम सब कुछ आपको अर्पित करेंगे। गाते रहे थे तन मन धन सब तेरा, अब मेरा कर दो। और बाबा ने इस आज्ञा का पालन किया। अपनी संपूर्ण धन संपत्ति एक ट्रस्ट बनाकर ईश्वरीय कार्य के लिए अर्पित कर दी, और इस तरह शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश करके सत्य ज्ञान देना प्रारंभ किया। उस सत्य ज्ञान में पहली पहचान थे
मैं कौन हूँ। पहला ज्ञान सभी को यही दिया जाता था। जो भी वहाँ आते थे उन्हें रियलाइज होता था, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मैं स्त्री पुरुष छोटा बड़ा इस धर्म का उस धर्म का ये नहीं हूँ। मैं तो चेतन आत्मा हूँ, रूह हूँ। सभी अपने इस आत्मिक स्वरूप में स्थित होने लगे। इसको बाबा ने रूहानियत कहा, रूह का ज्ञान दिया। मुस्लिम्स भी आने लगे, सबको बहुत अच्छे अनुभव होने लगे। धर्म भेद मिटने लगा। सब आत्माएं हैं, रूहें हैं, सब एक ही परमपिता की संतान हैं, वही सबका मालिक है। तो सबको ये बातें बहुत अच्छी लगने लगी। बाबा ने फिर ये आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की बहुत अच्छी साधना कराई। सबसे पहले खुद की। उसी समय बाबा के सत्संग में राधा नाम की एक बहुत सुशील और बुद्धिमान कन्या आने लगी। बाबा ने उसको पहचान लिया कि ये तो वही है जो कभी लक्ष्मी थी, ये पुनः लक्ष्मी बनने के लिए मेरे पास आ गई है। ये बाबा जब हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ शिव बाबा के लिए कर रहे हैं, जो सुप्रीम है, जो परमपिता है, जो परमात्मा है, जो निराकार है। लेकिन वे ब्रह्मा के साकार तन में आकर ज्ञान दे रहे थे। उनको ही बाबा ने नाम दिया, तुम ममा हो, यज्ञ माता हो, तुम्हें इस महान कार्य को संभालना है। और बाबा ने 1937 में नियमबद्ध प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसके कार्य को चलाने की सारी जिम्मेदारी बहनों को सौंप दी। अब वो बहनें जिनको आज तक अबला कहा जाता था, वो बल प्राप्त करने लगी इस योग अभ्यास से, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से। उनका दिव्य विवेक जागृत हो गया, खुल गया और उन्होंने ये कार्य अपने हाथ में लेकर इसको बहुत अच्छी तरह संभालना प्रारंभ किया। वहीं से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको हम अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और 14 वर्ष वहीं रहकर बाबा ने स्वयं भी और सभी से बहुत गहन तपस्या कराई, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने की। इसमें कई सारी आत्माएं बहुत जल्दी सवेरे उठ कर 3 बजे उठकर ये आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की साधना करते थे। बाबा ने सिखा दिया, बता दिया, ज्ञान दे दिया, तुम आत्माएं यहाँ रहती हो, दोनों भ्रकुटियों के बीच में, आंखों से देखती हो, ये अभ्यास करो। तो हमारी बहनें सुनाती हैं कि हमें धुन लगी रहती थी, मैं आत्मा हूँ, आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ। और बाबा ने तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि बाबा के जो परिवार थे, एक एक का नाम लेकर, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, निर्मल शांता आत्मा है, लिख कर भी किया। और क्योंकि सभी सत्संग में रहते थे तो उनको देख कर भी अभ्यास किया। ये सब आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं। इससे बाबा का मोह नष्ट होता गया और बाबा एक बहुत श्रेष्ठ योगी बनने के पथ पर आगे बढ़ने लगे। बाबा ने जो गहन तपस्याएं की हैं उसकी चर्चा हम करेंगे, ताकि हम भी उनके बच्चे होने के नाते उस गहन तपस्या का आनंद लें और अपने को तपस्या के बल से शक्तिशाली बनाएं, संपूर्ण पवित्र भी बनाएं। ओम शांति।